हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। कैसे चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम कंटिन्यूज करते हैं आज फिर अपना चैप्टर मिरर। और मिरर के अंदर प्यारे बच्चों हमने कर लिया था कि अवतल दर्पण पूरा फिनिश कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट जो है क्लास के अंदर हम उत्तल दर्पण को भी लेंगे। उत्तल दर्पण के हमने पूरा संपूर्ण उत्तल दर्पण के बारे में बताया था कि उत्तल दर्पण जो होता है साइड शीशा होता है। ऊ का मतलब उठा हुआ तल जिसका होता है, और इसमें वस्तु चाहे कितनी बड़ी हो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है वस्तु के आकार से, और आभासी होता है और सीधा होता है। और हमने ये भी पता किया था कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी प्लस हमेशा प्लस होती है। अब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर हमें किसके बारे में बात कर रखी है, उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रखी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसको हल कैसे किया जाएगा। विधि वही है, दिया हुआ हमें क्या है, दिया हुआ क्या दिया हुआ हमें। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे हम। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बिंब का मतलब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है दर्पण से वो 20 सेंटीमीटर है। और आपको बता दें कि इसके V का मान भी हमेशा प्लस होता है। उत्तल दर्पण में जो सिर्फ U ही सब में नेगेटिव होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में F और V हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है बिंब की दूरी, यानी कि U वस्तु की दूरी कैलकुलेट करनी है। हमारे पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि U नेगेटिव ही आएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि हम शुरुआत इसकी करेंगे दर्पण सूत्र से। इसका जो दर्पण सूत्र है वो है 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। ठीक है। अब देखिएगा इसमें कि 1/, ये यहां पे मैं या करके लिखता हूं 1/में F आपको कितना दे रखा है वो मान रखना, 1 का 1, इस बटा का बटा, F की जगह 30, और इसके आगे प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में ही प्लस माना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बराबर का निशान है, यहाँ पे 1 है, हमने 1 लगा दिया। यहाँ बटा का निशान है। V का मान अगर दे रखा है तो V नहीं लिखेंगे, उसकी जगह जो मान दे रखा है 20, ये भी प्लस में, प्लस 1/में हमें ज्ञात करना है U। ठीक है। यहां पे U के आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत अभी नहीं है। तो आपको पता है कि
ये मान जो है, इधर वाला मान जो है, अगर मैं इधर लिखूंगा तो ये आ जाएगा, या करके देखो ये तो इधर ही है, 1/30 तो यही है, ये प्लस है, ये मान आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा इधर वाली साइड में, यहाँ बराबर का बराबर, यहाँ पे ये इधर आ गया, ये तो माइनस हो गया, यहाँ पे बचा प्लस 1/u, यानी कि बराबर के राइट हैंड साइड में प्लस का 1/u बचेगा, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही प्लस माना जाएगा, एक प्लस में क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा। अब इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, 20 को 1 से गुणा करें तो आ जाएगा आपका 20, माइनस का निशान है बीच में, 30 को 1 से गुणा करें तो आ जाएगा 30 बटा 20, और 30 को नीचे लघुत्तम सीमा प्रत्यय आ जाएगा, 30 गुणा में 20 बराबर 1/u। ठीक है, 20 में से 30 गए, कितने रह गए, माइनस के 10 रह चुके हैं, नीचे 30 गुणा में 20। आप जो भी रकम है उनको नीचे वाले को लघुत्तम में निकाल के सीधा ही लिख दिया करो, उसको काटने में आसानी होती है। मैं एक बार और बता देना चाहता हूं, 20 को 1 से पहले इस तिरछा गुणा इसको करेंगे, इधर वाली साइडों को जो अंक दिए इनको नहीं करेंगे, इनको करने से गलत हो जाता है। 20 गुणा ए, ये 20 आ गया, 30 गुणा ए 30 और ये 30 आ गया, बीच में निशान जो भी है वो लगा दिया हमने, बटा 30 गुणा में 20 ये लगा दिए, बराबर 1/u। अब देखो आपको 20 में से 30 जाते नहीं, लेकिन अगर हम घटाएंगे तो जो माइनस का 30 है वो ज्यादा है, तो 30 में से 20 घटाएंगे, उल्टा घटा रहे हैं, 20 में से 30 उल्टा ही घटा रहे हैं, तो माइनस लगा दो आप, माइनस लगाया, माइनस के 10 आ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच गया, इसका मतलब हमारे पास आ गया 30 दूनी 60, तो माइनस का 1/60 आ गया, आपका क्या आ गया, 1/u। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ये कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार और कर देता हूं कि आपको यहां तक दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास आया या बराबर 1/u आ गया, माइनस का 1/60, तो u बराबर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई आपको। अब हम जो है, अगर ये तो सिर्फ हमें क्या है, u ही निकालनी है, अगर हम इसका निकालें v भी निकाल लें तो भी इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। हम इसका m, तो m भी हम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें m पूछा नहीं गया है, फिर भी हम m को निकालने की यहाँ पे आपको विधि बता देते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप किसी चीज को करोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे m का सूत्र आपको पता ही है, -b/u, तो माइनस का माइनस, v आपके सामने 20 है और u आपके सामने माइनस का 60 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास 1/3, ये कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 किया, तो 1/3, यानी कि प्रतिबिंब क्या बन गया, लगभग इसको 3 से करेंगे तो आपको पता है 3 से भाग करना, 0.1 करके यहाँ पे 3, लगभग 0.33 गुणा बड़ा होगा, यानी गुणा तो बड़ा तो क्या होगा, छोटा ही होगा। जो वस्तु है उसके लगभग, अगर वस्तु इतनी गुणा 3 गुणा बड़ी है तो 1 गुणा ही ये दिखाई देगी, यानी छोटी दिखाई देगी वस्तु। और आपको पता है उत्तल दर्पण में तो वैसे क्या है, वस्तु क्या दिखाई देती है, हमेशा सीधी, आभासी और वस्तु के आकार से छोटी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम करेंगे। तो देखिएगा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करते हैं कि एक मोटर साइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है,
यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाली कार के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो देखिए इसके अंदर कि आपको पता है कि साइड जो शीशा होता है वो कैसा होता है, कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें क्या क्या दिया गया है वो देखो, दिया गया हमें क्या है, एक तो दिया गया है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के लिए हम क्या लिखेंगे कि 4 मीटर की दूरी पर है कौन, कार। तो कार एक बिंब होगी, तो हम लिखेंगे कि u का मान क्या है, -4 मीटर। उसके बाद में फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 1 मीटर इसमें फोकस दूरी दे रखी है। तो f क्या है, 1 मीटर, और इसकी f क्या होती है, हमेशा प्लस में। दर्पण में दिखने वाली कार के प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल v से, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर प्रकृति ज्ञात करनी है किसकी, प्रतिबिंब की, तो कहने का मतलब हम इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं हमें दे रखी है, हम इन चीजों की सहायता से इसको हल करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे मैं हल करता हूं कि किस सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। अब देखिए इसमें कि हमें ज्ञात क्या करना है, 1/v ज्ञात करना। तो हम पहले इसके मान पुट कर लेते हैं। f का मान है 1/1 बराबर 1/v, हम ज्ञात करेंगे तो वैसे वैसे लिख देते हैं, प्लस ये u का मान है यहाँ पे 1/-4, ये ध्यान रखना। अब आपको पता है प्लस और ये माइनस जो है प्रभावी क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं या लिख देता हूं, या करके आगे लिखते हैं 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/4। अब देखो ये जो टर्म्स है ये इधर वाली साइड ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये बराबर से इधर वाली साइड में पड़ी रहेगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/4 बराबर 1/v। इसको इससे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 1 और इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, हमारे पास आ जाएगा 1/v। समझ में आ रही बात आपको यहाँ पे, ये आपको। अब नेक्स्ट देखिए कि ये कितने हो गए दोनों, ये मिलके हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 5 और 4 एकम 4, 1/v का मान आ गया। अब मैं अगर इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। अब देखिए कि आप इसके अंदर v को उल्टा करोगे, हमारे पास या बराबर आ जाएगा। तो v का मान अगर उल्टा करोगे तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5। 4/5 को अगर मैं भाग करके देखूं तो आपको पता है कि ये आ गया 5 और ये आ गया 4, ये छोटा है तो 0 पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लग गया, 0 लगा के पॉइंट लगा दो, तो उसके बाद हम यहाँ पे कितने लगा सकते हैं, 0 इन्फिनिट कितनी भी लगा सकते हैं, जितनी चाहो। तो 5 का पारा कितना बार गया, 8 बार, 5 8 40 होती है। तो हमारे पास इसका मान जो आ गया 0.8 क्या आ गया, ये मीटर आ गया। तो कहने का मतलब इसका मान जो वस्तु है वो कितनी है, 1 मीटर से भी कम दूरी पर इसके पड़ी है, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है इसका 1 मीटर की दूरी से भी कम दूरी पर बन रहा है। अब हम बात करते हैं इसके m की। तो इसका जो m होगा उसका जो सूत्र है आपको पता ही है कि m फॉर मैग्निफिकेशन होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m बराबर -p/u। तो ये आपके पास ये माइनस का ये माइनस, v की जगह आपके पास v कितना है, 4/5 आया, आप लिख सकते हो 4/5। अब नीचे ये u है, u कितना था हमारे पास, u हमारे पास था -4 मीटर, तो गुणा करके आप -4 लिख सकते हो। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया देखो, तो और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1/5 हो गया। तो m का मतलब क्या हो गया,
1/5 का मतलब आप भाग करके देख लो कि 5 को 1 से भाग करना, तो 0 पॉइंट वैसे पहले की तरह यहाँ पे लगा दिया, तो 5 का 2 आ गया, 5 दूनी 10, तो लगभग ये 1/5 का मतलब कितना हो गया आपके पास 0.2 गुना, यानी कि क्या हो गया ये 20% इससे क्या हो गया छोटा हो गया। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपके पास, प्रतिबिंब जो है वो अगर प्रतिबिंब ये है पूरा 100 है तो इसका इतना ही, या अगर ये बिंब है तो सॉरी इतना ही भाग इसका बनेगा, लगभग इतना छोटा बनेगा इसका, ये इतना सा ये भाग बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा है, एक तो है आभासी, दूसरा क्या है ये सीधा, और तीसरा क्या है ये वस्तु से आकार में क्या है, वस्तु से आकार में क्या है ये कार से आकार में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कितना गुना, 0.2 गुना, 1 से भी छोटा होता है। अगर यहाँ पे 1.2 होता तो 1 से बड़ा होता, लेकिन ये तो यहाँ पे 1 से भी छोटा हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, तो आप थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ये कह रहा है कि एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। फोकस दूरी इसकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। हमें दो चीजें दे रखी है और हमें ज्ञात करना है बिंब की दूरी किससे, दर्पण से। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि दिया गया क्या है, दिया गया है हमें क्या क्या दिया है, एक तो दे रखा है उत्तल दर्पण, और अगर उत्तल दर्पण दे रखा है और उसमें प्रतिबिंब V का मान दे रखा है हमें कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में F का मान कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये दोनों ही क्या होंगे इसके लिए प्लस, ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। और हम इसका क्या करेंगे, U कैलकुलेट करेंगे और M भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है ये चीज जो है दे रखी है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास 1/v ये हमारे पास सूत्र है। अब इसका मान हम रख देते हैं, इसका मान 1/16 रख दिया, यहाँ पे यार लिख दो, और बराबर में 1/v कितना हमारे पास 8 है, और ये हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। आपको पता है ये टर्म्स जो है इधर वाली साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये बराबर से 1/16 जो F का मान तो इधर ही रहेगा, इसे हमें जरा की जरूरत नहीं है। तो यह 1/16 माइनस 1/8 ये माइनस में हो जाएगी, बराबर 1/u ये बच जाएगा। अब 8 का गुणा इससे करेंगे तो आपको पता है 8 आ जाएगा, 16 का गुणा इससे करेंगे तिरछा तो 16 आ जाएगा, और नीचे 16 गुणा में 8, इसको नीचे वाले अंकों को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, गुणा करके लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 1/u। तो 8 में से 16 गई है कि छोटी रकम में से बड़ी रकम गई, और यहाँ पे बड़ा अंक किसका है, माइनस का चिन्ह है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 8 बच जाएंगे, नीचे 16/8 ये बराबर 1/में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। अब इस 8 से ये 8 घटा तो ऊपर 1 आ गया, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, या 1/u का मान हो जाएगा माइनस 1/16, यानी कि u बराबर क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 16 सेंटीमीटर आ गया। और आपको पता है कि u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो। अब हम m के बारे में पता करेंगे कि इसकी जो प्रतिबिंब है किस टाइप से है, तो उसके बारे में भी आगे हम इसको जान लेते हैं कि इसका साइज वगैरह क्या होगा। देखो m बराबर क्या होगा हमारे पास -v/u, और v का मान ये सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दे। v का मान कितना हमारे पास, v का मान हमारे पास है यहाँ पे 8, और u का मान कितना था माइनस का 16। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल,
तो m का मान 8, 1 8, 8 दूनी 16, 1/2 यानी कि 0.5 गुना। यानी कि अगर वस्तु इतनी बड़ी है मान लो, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इसका बिल्कुल भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और होगा कैसा बेटा, सीधा आभासी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक होगा वो लेंस पे होगा। हम लेंस करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उसके बारे में विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, ताकि आपको अपनी जो पढ़ाई है वो किसी प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो। मेरा यही प्रयास है कि मैं अपना आपको जितना भी हो सके बेस्ट दूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब लेता हूँ इजाजत। ठीक है।